हेलो फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस, उनके डोमेन्स और उनके रेंज के बारे में। तो सबसे पहली बात, व्हाट इज़ डोमेन एंड व्हाट इज़ रेंज। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डोमेन? यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंक्शन है साइन एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये हमने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, जैसे यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। पहले एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये हमें पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हम पढ़ ही चुके हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पर व्हाट इज 30? 30 इज एंगल of sine at which its value becomes 1/2. ओके, फिर से एक बार। 30 is the angle at in sine at which its value becomes 1/2. Similarly, for 10, 45 is equals to 1. We can say 10 function becomes 1 at 45 डिग्री। ओके, यहाँ पर जो भी एंगल लिया जा रहा है, या तो हम कहेंगे कि फंक्शन के साथ जो भी होता है, जो ये फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके साथ है यहाँ पर एंगल, एंड ये है इस फंक्शन की इस एंगल पे जो वैल्यू ऑब्टेन होती है वो। ओके, तो सिमिलरली हम तो यहाँ पर डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन मीन्स कि जो फंक्शन के साथ जो थिंग है, यहाँ पर हम देखेंगे एंगल है, फंक्शन के साथ एंगल है, तो एंगल की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? एंगल की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं ताकि उस फंक्शन की वैल्यू ऑब्टेन हो सके। एंड व्हाट इज रेंज? रेंज मीन्स जो जिस इस डोमेन पे, जैसे कि डोमेन में मैंने क्या कहा, डोमेन मतलब साइन की लिमिट, या तो जो भी फंक्शन है उसकी लिमिट की उस लिमिट तक उस फंक्शन की वैल्यू ऑब्टेन की जा सकती है। सिमिलरली रेंज क्या है? उस डोमेन में उस डोमेन में उस फंक्शन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10 इज नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री, मीन्स कि 10 की वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं एट 90 डिग्री। सिमिलरली कॉट में भी 0 डिग्री पे उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की जा सकती। दिस इज व्हाई वी नीड टू डिफाइन रेंज एंड डोमेन। ओके, तो पहले एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट करेंगे। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज अ फंक्शन। पहले तो हमने यहाँ पर सब सीक्वेंस में लिखे हैं, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक, कोसेक। ओके, अब सबसे पहले हम ये याद रखना है कि ये जो एरो है डोमेन से रेंज की तरफ ही होता है हमेशा, क्योंकि फंक्शन के साथ क्या होता है, फंक्शन के साथ जो वैल्यू होती है उसका डोमेन पहले लिखते हैं एंड देन रेंज लिखते हैं। रिमेंबर दिस, डोमेन टू रेंज। ओके, ये ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज में काम आएगा। नेक्स्टली साइन की रेंज, एज यू कैन सी इन दिस टेबल, ओके, सबसे पहले तो साइन की वैल्यूज़ देखते हैं। साइन की वैल्यू हम देख सकते हैं, साइन इज डिफाइंड एट एवरी वैल्यू फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। वी कैन से कि साइन इज
साइन मतलब हर वैल्यू के लिए अवेलेबल है, या तो साइन की वैल्यू हर एंगल पे ऑब्टेन की जा सकती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती ही है साइन एंड कॉस की, क्योंकि उनकी हर एक एंगल पे वैल्यू डिफाइंड है। ओके, नेक्स्टली कॉस एक्स, जब अभी पहले खाली डोमेन की बात कर रहे हैं हम। सो आर इज साइन एक्स का डोमेन है आर, कॉस एक्स का भी डोमेन आर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर कॉस की भी हर एक वैल्यू पर डिफाइंड, हर एक एंगल पर वैल्यू डिफाइंड है। नेक्स्टली टेन एक्स का होगा, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 90 डिग्री पे यानी कि π/2 वैल्यू पे 10 इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। सो यहाँ पर डोमेन याद रखना बहुत ज़रूरी है कि डोमेन ऑफ 10 इज r minus x from x is equals to 2n plus 1 π/2 into where n belongs to z। ओके, तो पहले देखते हैं 2n plus 1 π/2 यानी कि 2n plus 1 π/2 r माइनस का आ गया है where n belongs to z। ओके, z मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो पहले r माइनस मतलब रियल वैल्यूज़, जितने भी वैल्यूज़ है सब में से सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं एक्सेप्ट 2n plus 1 π/2, यानी कि π/2 वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल n की वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो फिर होगा ये π/2, n की वैल्यू 1 लेंगे तो ये होगा 3 π/2, n की वैल्यू लेंगे -1 तो ये होगा -2 + 1 π/2 यानी -π/2। ऐसे जितनी भी वैल्यूज़ होंगी π/2 में होंगी, हम लिख सकते हैं इसका कोएफिशिएंट 1, 3, -1, यहाँ होगा 5, -3, -5 अप टू सो ऑन। सो इन शॉर्ट हम रियल जितनी भी वैल्यूज़ है सारी वैल्यूज़ ले सकते हैं एक्सेप्ट π/2 वाली वैल्यूज़। ओके, नेक्स्टली कॉट में भी हम देख सकते हैं कि 0 पे इट इज़ नॉट डिफाइंड, सिमिलरली पाई यानी कि 180 डिग्री पे भी इट इज़ नॉट डिफाइंड, इसलिए यहाँ पे डोमेन होता है r minus x for x is equals to n⁻, where n belongs to z। अब सेक एंड कोसेक में भी हमें पता है, सेक के लिए हम लेंगे, सेक के लिए भी सेम एज 10, सेक के लिए इट इज़ सेम एज 10 एंड कॉट के लिए कॉट एंड कोसेक आर सेम इन केस ऑफ डोमेन। ओके, तो यहाँ पर याद रखने के लिए तो सिंपल हो गया, 10 का जो है 10 का क्या है r minus 2n plus 1 π/2 where n belongs to z, एंड कॉट का हो गया n⁻। सिमिलरली सेक एंड कोसेक, सेक मीन्स 1/cos, यहाँ पे देख ही सकते हैं सेक वापस 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, इसलिए उसकी वैल्यू हो गई r minus 2n plus 1 π/2। एंड सिमिलरली कोसेक की वैल्यू 1/sin, यानी कि ये 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड था, इसलिए इसके भी हमने ले लिया n⁻। ओके, अब बात करेंगे रेंज की। रेंज भी सिंपल है, रेंज भी इस पे से हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे से डिफाइन कर सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की।
पहले देखेंगे साइन की वैल्यू मैक्सिमम। पहले तो क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल हमें पता ही है। क्लोज इंटरवल मीन्स इंक्लूडिंग दिस वैल्यू एंड ओपन इंटरवल मीन्स एक्सक्लूडिंग दिस वैल्यू बट लेस देन दैट। ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमें पता चल गया फ्रॉम आवर टेबल दैट इट वुड बी 1 एंड नेगेटिव में भी अकॉर्डिंग टू द यूनिट सर्कल वी नो कि मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है -1। ओके, सिमिलरली साइन कॉस का सेम है। रेंजेस तो बहुत सिंपल है, साइन कॉस सेम, टेन कॉट सेम, सेक कोसेक सेम। टेन की वैल्यू, अब साइन की वैल्यू तो हमें पता चल गई -1 से 1, कॉस की भी -1 से 1, बट रिमेंबर क्लोज इंटरवल, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्टली y इज इक्वल्स टू 10x। 10x की वैल्यू क्या हो सकती है? रियल नंबर मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है, बिकॉज यू कैन सी 0 थी, 1/√3 थी, फिर 1, फिर √3, इट मीन्स वो 1√3 यानी कि 1.73, इट मीन्स ग्रेटर देन 1। सो 10 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है। कॉट की भी वैल्यू कोई भी हो सकती है। नेक्स्टली सेक की वैल्यू r -1 to 1, उसमें भी ओपन इंटरवल है। इट मीन्स कि सेक की वैल्यू -1 से 1 के बीच की कोई नहीं हो सकती, यानी कि 0 एंड 0.5 एंड समथिंग लाइक दैट। इट मीन्स उसकी वैल्यू या तो ग्रेटर देन 1 होगी या तो लेस देन -1 होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 है, 2/√3 की वैल्यू भी इज़ 1 पॉइंट समथिंग, √2 की वैल्यू इज़ 1 पॉइंट समथिंग एंड 2 is obviously greater than 1. And similarly for from unit circle we can write it in negative direction too, तो उसमें भी होगा -1 पॉइंट समथिंग, या ऐसे कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन -1 से लेके 1 के बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी, बट -1 और 1 हो सकती है, यानी कि ओपन इंटरवल, प्लीज़ रिमेंबर दिस। सिमिलरली कोसेक में। ओके, अब हम बढ़ेंगे हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तरफ। तो जैसे कि हमने यहाँ पर आगे किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, वो क्या था, साइन का एंगल पे क्या वैल्यू मिल रही है, तो उस एंगल का डोमेन एंड जो वैल्यू है उसका रेंज। तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y, इट मीन्स साइन का इनवर्स, इस वैल्यू पे ये एंगल मिलता है। तो इस वैल्यू ये वैल्यू की क्या लिमिट है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हम ये वैल्यू ले सकते हैं, उससे कहा जाएगा डोमेन, एंड कहाँ से कहाँ तक इस डोमेन पर वैल्यू मिलेगी, इट इज़ कॉल्ड रेंज। सिंपल है। अब स्टार्ट करेंगे वापस। रेंजेस, जो आगे हमारे रेंजेस थे वो सारे अब हमारे डोमेन बन जाएंगे। ये तो सिंपल ही है, एकदम याद रखने में बहुत इजी है। सो जो भी यहाँ पर था -1 1 -1 1 r -1 1 r -1 1। ओके, अब सीधे बात करेंगे हमारे रेंज की। तो यहाँ पर साइन इनवर्स का रेंज क्या हो गया, -π/2 to π/2, वो भी क्लोज इंटरवल। ओके, तो पहले -π/2 इट मीन्स -90 डिग्री, एंड व्हाट इज रेंज हियर, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है एक यूनिट सर्कल।
जिस पे एंगल्स है 0, π/2, पाई, -π/2, सॉरी 0, π/2, पाई, 3 π/2 एंड एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये नेगेटिव हो जाता है, -π/2, -π, -3 π/2। ओके, तो पहले होगा ये हमें पता है साइन 0, यहाँ पर रेंज क्या है, इन शॉर्ट रेंज है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ चेंज होती है, उसके बाद सेम वैल्यूज़ रिपीट होती है। जैसे कि -π/2, जैसे साइन की रेंज है -π/2 से π/2, इट मीन्स -π/2 से लेके π/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक साइन की वैल्यू इंक्लूड होती है, यानी कि π/2 पर होती है +1 एंड -π/2 पे होती है -1। सो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी वैल्यूज़ है वो पूरी डिफाइंड है साइन इनवर्स फंक्शन में। सिमिलरली कॉस के लिए 0 से पाई, जैसे कि हमें पता है कॉस 0 पे होता है वैल्यू -1 एंड कॉस पाई पे वैल्यू मिलती है हमें +1। फिर tan इनवर्स में ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2, जैसे कि हमने आगे पढ़ा कि π/2 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल लिया गया है। ओके, नेक्स्ट cot इनवर्स x पे 0 to π वैल्यू, क्योंकि 0 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है इसलिए यहाँ पर भी ओपन इंटरवल लिया गया है। एंड सेक इनवर्स में -π/2 से π/2 तक कोई भी वैल्यू ली जा सकती है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 एंगल पे सेक की वैल्यू होती है सॉरी, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई थी। सेक इनवर्स की रेंज है 0 to π/2 एक्सक्लूडिंग π/2, 0 to π एक्सक्लूडिंग π/2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेक की वैल्यू 0 से लेके 60 तक है। सिमिलरली 90 के ऊपर यानी कि पाई तक, यानी कि 180 डिग्री तक मिलती है एक्सेप्ट 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसलिए यहाँ पर -π/2 लिखा गया है। सिमिलरली कोसेक इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से π/2 तक सारी वैल्यूज़ है एक्सेप्ट 0 पे इसकी वैल्यू ऑब्टेन नहीं होती, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपको अगर ये पसंद आया हो या फिर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा आपके क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।